से आप सभी का मेरे नए व्लॉग में आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मायके गई हुई थी और पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मायके आई हूँ और अभी मैं ससुराल आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा रुक नहीं पाई। सोच के तो गई थी कि 20-25 दिन मस्त मज़े करूँगी, खूब रुकूँगी मायके में। लेकिन थोड़ा हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से मैं चली आई। लेकिन वो ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर मैं चली जाऊँगी, घूम के आ जाऊँगी। पति देव से बढ़ के कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं आ गई। और अभी देखिए, अपनी जिम्मेदारी जो है हमें निभानी है। पापा बीमार होते हैं तो पापा का भी ध्यान देना होता है, सासू माँ बीमार होती है सासू माँ का ध्यान देना होता है, और पति देव बीमार होते हैं तो पति देव का भी ध्यान देना होता है। तो हम हैं बहू, एक गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वो सभी का ध्यान दे। अभी मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, तो सबका ध्यान देना पड़ता है। बच्चों का, सासू माँ का, पति देव का, अपने पिताजी का भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो अकेले ही रहते हैं और उनका करने वाला कोई नहीं है। तो हम दो बहनें हैं, बारी बारी समय समय से दोनों आप मिलजुल के आपस में ध्यान देते हैं पापा का। क्योंकि क्या है कि अब हम ही लोग हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अभी जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो चली जाती हूँ मैं मायके। अभी मैं चली आई, लेकिन दीदी अभी रुकी हुई है। दीदी आएगी कल परसों में क्योंकि उनको डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो आ जाएंगी। और पतिदेव की तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी तो फिर मैं भी चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने चैनल पे जितने सारे ब्लॉग्स डाले हैं, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, आप लोग देखिएगा। और मेरे मायके में मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे था, मेरी भांजी का, तो उसका भी ब्लॉग मैंने डाला है। ढेर सारे शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। खूब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास न्यू वीडियोस जो हैं वो खुद ही चले जाएंगे और आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं जब लाइव जाऊंगी तो लाइव का भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। व्लॉग डालूंगी तो व्लॉग का, शॉर्ट डालूंगी शॉर्ट्स का, पोस्ट करूंगी तो पोस्ट का भी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन अगले अगले इंसान का फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें फ्रेंड्स। आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ, लाइव में भी जाती हूँ, चाहे व्लॉग बनाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग के कमेंट का मुझे वेट रहता है। मैं दिल से और सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। जैसे जिसका रिप्लाई करने वाला रहता है तो रिप्लाई भी मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। और सभी के कमेंट को मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, सबके कमेंट को मैं लाइक करती हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। आप लोग के कमेंट का मुझे वेट रहता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के ऊपर मैंने समर स्पेशल बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोग देखिए। और बारिश फ्रेंड्स, बारिश नहीं हो रही है। थोड़ी सी बारिश 3 तारीख को हुई थी और 5 तारीख को रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी। वो बारिश नहीं है, वो थोड़ी सी जो बारिश हुई थी ना, उससे और भी उमस बढ़ गई और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। मेरा ये जो गला आप लोग देख रहे हैं ना, ये गला, ये जो माला मैंने पहनी हुई है ना, इससे पूरा मंगलसूत्र से कट गया है मेरा गला एकदम। इतनी ज़्यादा गर्मी, एकदम चिपचिपी उमस भरी गर्मी है, पसीना से इंसान
भीग जा रहा है। मेरे फोड़ा भी निकल चुका है। मेरी बिटिया के तो बहुत ही ज़्यादा फोड़ा निकल रहा है। बड़ी बड़ी वाली जो बिटिया है, छोटी वाली को तो एक ही निकला था, मुझे भी 2 ही निकला, एक यहाँ निकला एक और, मुझे तो 2 ही 3 फोड़े निकले। लेकिन मेरी बड़ी वाली जो बिटिया है उसके सर में पूरा फोड़ा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। कितना दवाई मैं खिला चुकी, कितना दवाई मैं लगा चुकी। एक ठीक होता है तो दूसरा निकल जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा निकल जाता है। इस तरीके से फोड़ा फुंसी बहुत निकलना है। और बहुत सारी दवा भी मैं कर रही हूँ, जड़ी बूटी भी मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, उससे पक्के बह जाता है। लेकिन फ्रेंड जो फोड़ा निकल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी क्या है कि सुई वो लगाना नहीं चाहती, सुई लगवा देते तो फोड़ा निकलना बंद हो जाता, लेकिन वो इंजेक्शन से बहुत डरती है तो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती। अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा निकलेगा तो इंजेक्शन ज़बरदस्ती उसको पकड़ के लगवाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या करें, बच्चों को इतना दुख तकलीफ़ में देखा नहीं जाता है, ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है तो ध्यान देना पड़ेगा। अभी दवा से वो ठीक नहीं हो पाता है। दवा से क्या है कि जब फोड़ा निकलता है आप दवा खिला देते हैं, फोड़ा सूख जाता है, फिर दूसरा फोड़ा ना निकले उसके लिए क्या करें ये नहीं समझ में आता। तो उसके लिए मैं सोच ही रही हूँ कि सुई लगवा दूँ, लेकिन वो सुई लगवाने के लिए मेरी बिटिया जो है वो तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अगर फिर से फोड़ा और सारा फोड़ा निकलेगा तो फिर इंजेक्शन लगवानी ही पड़ेगी। अभी 4-5 फोड़े उसको निकल चुके, अभी 2 फोड़ा ठीक हो चुका, 3 फोड़ा अभी उसका बाकी है, वो सही से अभी ठीक नहीं हुआ है और उसमें समय लगेगा। लेकिन वो सुई लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रही है और दर्द से बहुत परेशान है, क्योंकि सर में एक दाना निकल जाता है कहीं भी। फ्रेंड्स इतना दर्द होता है। मेरे यहाँ पे एक फोड़ा निकला था, मैं बहुत परेशान हुई, पूरा सर तना हुआ था, समझ लीजिए। यहाँ पे उसके फोड़ा निकला है, यहाँ पे निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है, तो कितना परेशान वो होती होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो सुई लगाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी हमारे सुल्तानपुर में पड़ रही है ना, विकट एकदम उमस भरी गर्मी। मैं मायके गई थी, मायके में गांव में बहुत अच्छा था, गर्मी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी हमारे यहाँ लग रही, क्योंकि हमारा क्या है कि घर जो है वो बंद बंद है, एकदम बंद, तो सफोकेशन की वजह से गर्म और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और मायके में मेरा जो है वो खुला खुला है और सुबह शाम बच्चे सब निकलते भी हैं बाहर, खेलते हैं कूदते हैं, हवा आती है। अब यहाँ पे बच्चे बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, ज़्यादातर बच्चे घर ही में रहते हैं। शाम के टाइम मैं छत पे भले आ जाती हूँ और कभी कभी वो भी नहीं, तो इस वजह से बच्चे थोड़ा ज़्यादा उनको फोड़ा फुंसी निकल रहे हैं। किसी को घमौरी हो रही है तो किसी को फोड़ा हो रहा है तो किसी को फुंसी हो रही है। अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा बुखार हो गया था, बुखार की दवा उन्होंने मेडिकल स्टोर यहाँ पे पास में ही, हमारे गांव के पास में ही एक मतलब चौराहे पे एक डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर क्या समझ लीजिए कि झोला छाप डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो हल्का फुल्का बुखार, हल्का फुल्का कोई समस्या होती है तो इंसान उन्हीं के पास जाता है। तो थोड़ा बुखार था तो उसकी दवा मेरी सासू माँ गई लेके आई, हस्बैंड को दिया उन्होंने। और वो दवा खाने के बाद दूसरे ही दिन से उनके मुंह में जो छाले हो गए, समझ लीजिए मुंह में इतना छाले हो गए और इंटीमेट एरिया में भी छाले बहुत सारे हो गए और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अभी कल ही उनको क्या बोलते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते आप दवा खाइए, उसके बाद अगर नहीं आराम होता है तो फिर जांच करेंगे, इंडोस्कोपी वगैरह ये सब जांचें करनी पड़ेंगी। और फ्रेंड्स क्या है कि छाला इतना ज़्यादा मुंह में निकला है कि जीभ बाहर नहीं निकालते बन रही, इतना ज़्यादा उनको छाला निकल गया है और खाना नहीं खा पा रहे हैं बिल्कुल भी, सिर्फ दाल का पानी और पतली पतली, मैं बहुत पतली दलिया खूब गला के, दलिया को भिगो के खूब गला के दलिया बना देती हूँ, तो दलिया पी लेते हैं और दाल पी लेते हैं, बस यही खा रहा है। ब्रेड भी चाय से मैं सोचती हूँ कि ब्रेड दूध या चाय से खा ले, तो वो भी वो नहीं खा पा रहे, मतलब बिल्कुल भी
कूचने वाला काम, बिल्कुल भी मुंह चलाने वाला काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ पीने वाला काम, लिक्विड पी पा रहा है, खाने वाला चीज़ नहीं खा पा रहा है, सिर्फ लिक्विड पी पा रहा है। मतलब जैसे दाल का पानी आप दे देते हैं, दलिया दे देते हैं, यही सब चीज़, खाने वाला चीज़, कूचने वाला चीज़ नहीं खा पा रहे हैं। कल मैंने साबूदाना बनाया था, तो साबूदाना थोड़ा स्टिकी होता है, चिपचिपा जैसा, तो वो साबूदाना उन्होंने कहा कि मैं गरम गरम नहीं खाऊंगा, ठंडा करके ही खाऊंगा क्योंकि मुंह में लगता है। तो मैंने रख दिया उसको ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है साबूदाना, तो बहुत स्टिकी हो गया था, मतलब चिपचिपा। तो चिपचिपा हो गया तो उनके मुंह में चिपक रहा था, तो वो खा नहीं पाए, सारा साबूदाना वेस्ट गया क्योंकि उनके मुंह में चिपक रहा था और वो छाले में चिपक जा रहा था, तो उनको दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए इस वजह से उन्होंने नहीं खाया। अभी क्या है कि दलिया, फिर शाम को मैंने दलिया बनाया, दलिया उन्होंने खाया, दाल बनाई थी दिन में, दाल पिया उन्होंने, अभी सुबह भी मैंने दाल बनाया, दाल पी लिया। अभी दलिया मैंने भिगो के रख दिया, सुबह मैंने दलिया भिगोया, शाम तक दलिया खूब फूल जाएगी, उसके बाद मैं उसको पका के बनाऊंगी तो खूब गल जाएगी, तब फिर वो खा पाएंगे। तो यही सब समस्या है फ्रेंड्स, अभी आप लोग समझते होंगे, और आप लोग भी भगवान से प्रे करिए कि उनका छाला जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे भी चिंता हो जाती है। और फ्रेंड्स यही सब समस्याएं हैं, और आशा करती हूँ कि आप लोग समझते होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से कमेंट करें, और एक लाइक ज़रूर करें। और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ और जा रही हूँ, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।